सामने वाले को पता चले या ना चले कि आप उससे घृणा करते हो, आपको तो पता है आप उससे घृणा करते हो। तुम्हारे सारे गुण ना कृष्णा वीक कर देते हैं और खत्म कर देते हैं। ये पूरा जगत बिगड़ क्यों रहा है, ये संसार इतना गंदा क्यों हो रहा है, गर्भ भक्ति नहीं हो रहा। माताएं सारा टाइम कार्टून देखती है, इसलिए बच्चा कार्टून पैदा होता है ना। सारा टाइम पिछड़े देखती है, ढिशुम 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 ढिशुम, बच्चा भी ढिशुम ढिशुम ढिशुम। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो जो बातें आपको करेंगे, वो कहेगा आप ऐसा करो, आप सुबह सुबह ना मछलियों को दाना डाला करो, बहुत अच्छा है। और दूसरा कहेगा आप ना सुबह सुबह उठ के पार्क में ना चींटियों को, कौओं को डाला करो, वो भी कहेगा अच्छा है। तीसरा आपको मिलेगा तो वहां पे ना बंदरों को केले डाला करो, तो कई लोग केले डालने जाते थे, कह रहे बहुत अच्छा कर्म है। और फिर आप थोड़ा आगे जाओगे ना, आप ऐसा करा करो, गलियों में ना कुत्ते बहुत हैं, उनको ना कुत्तों को दूध पिलाया करो। तो आपको ना हर कोई ना अच्छा कर्म जो होगा ना, जो नॉन डिवोटी होगा, कोई ना कोई अच्छा बताएगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा करो, वैसा करने से ये होता है। डिवोटी आपको ये नहीं बताएगा अच्छा क्या, डिवोटी आपको ना अच्छा बताएगा, वो ये कहेगा जो भी अच्छा है ना भगवान का नाम लिया करो। कर्म भी भगवान को ऑफर करने और कर्म फल भी भगवान को ऑफर करने। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग सहजिया कर्म भगवान के लिए करते हैं, लेकिन फल आता है खुद भोग लेते हैं। जब तक आपके अंदर रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, तब तक आप भगवान को नहीं बांध सकते। हरे कृष्णा। प्रेम महोत्सव का मास है ये। इस महीने में भगवान के साथ आप प्रेम कर सकते हो, और ये राधा रानी का महीना है, तो इस महीने में बहुत करुणा रहती है, क्योंकि राधा रानी भगवान की परम परम भक्त है और अलादनी शक्ति भी है। उनके पास भक्ति भी है, उनके पास शक्ति भी है, उनके पास सब कुछ है। कार्तिक मास में दामोदर मास, वैष्णव लोग, आपको एक फर्क दिखेगा। जो गौड़िया वैष्णव है, हम इसको ज्यादातर कार्तिक मास तो बोलते हैं, लेकिन इसको ट्रीट करते हैं दामोदर मास की तरह। ट्रीटमेंट है दामोदर मास। तो जो ज्यादातर कर्मी लोग हैं, जो सनातनी सो कॉल्ड अपने आप को कहते हैं, दे आर नॉट वैष्णव बट दे समहाउ से कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, वो इस महीने को दामोदर मास कम कहते हैं, ज्यादातर क्या कहते हैं, कार्तिक मास। और पंजाबी में कहते हैं कत्ते का महीना, कत्ते का, है ना, सुना है कत्ते का महीना, दादियां बोलती कत्ते का महीना आ गया, है ना। कत्ते का तो मतलब कहीं ना कहीं इसका रिलेशन बहुत पुराना है, हमारी संस्कृति से हम लोग इसको फॉलो करते थे। इसका जो एक्चुअल नाम है हम गौड़िया वैष्णव के लिए, वो है दामोदर मास, क्योंकि इस महीने में दो चीजों की बहुत मान्यता है, एक पेट की और एक रस्सी की, है ना। पेट, पेट उधर को कहते हैं पेट, और दाम को कहते हैं रस्सी। हम लोग हमेशा रोज कहते हैं नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले ब्रजमानम यशोदाभियोलुक्वलादोमानम परामृष्टमत्यन्तो द्रुतत गोप्या। पहला श्लोक, पहला दामोदर अष्टकम का पहला, दामोदर अष्टकम का पहला क्या कहेंगे, अष्टक, अष्टक नहीं, पहला पहला संज्ञा। और आखिरी संज्ञा क्या, नमस्ते स्तुधाम्ने स्वरूपति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय। बस आपको ये पता है कि दामोदर मास में भगवान को बांधना चाहा और मैया ने फाइनली 8वें श्लोक में बांध लिया। अब बांधने के बाद क्या हुआ ये नहीं पता, ये पता है किसी को, भगवान को बांध लिया, उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद भगवान ने नल कुबर और मणिग्रीव का उद्धार किया और सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद की लीलाएं बहुत मधुर है। उसके बाद के उस लीला के उस संग को हम पहचानेंगे। उसके बाद क्या हुआ, सूरदास जी बाल माधुरी में लिखते हैं, ये बाल माधुरी है, हाँ। तो भगवान बहुत शरारती है, और भगवान शरारती नहीं है, भगवान एक्चुअली भक्तों को प्रेम करते हैं। प्रेम में शरारत होती है, प्रेम में ना कुछ चीज ऐसी होती है जो जो हमें समझनी। प्रेम में शरारत होती है, प्रेम में उछल कूद होती है, प्रेम में खेल होता है, प्रेम में लड़ाई भी होती है, प्रेम में डांट भी होती है, प्रेम में सुख भी होता है, प्रेम में दुख भी होता है। प्रेम मतलब प्रेम में सारा कुछ कंप्लीट पैकेज है। लव इज ए कंप्लीट पैकेज ऑफ एवरीथिंग।
और मैया यशोदा अपने माँ के स्वभाव को ऊपर रखते हुए, क्योंकि बहुत कंप्लेंट आती है, इतना नंद महाराज इतने धनवान, उनके पास इतनी गैया, और भगवान यहाँ चोरी कर रहे हैं, वहां चोरी कर रहे हैं। भगवान बहुत शरारतें करते हैं, और भगवान शरारतें नहीं करते, भगवान एक्चुअली प्रेम कर रहे हैं। हमको लग रहा है शरारत कर रहे हैं, बच्चे है ना, बच्चे शरारतें करते हैं क्योंकि बच्चों को आदत है कि बच्चे प्रेम ऐसे शरारत करके बच्चे अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो भगवान बच्चे हैं लेकिन फिर भी सब बच्चों के बाप है, लेकिन अभी बच्चे हैं, है ना। मन में एह विचार करत हरि, ब्रज घर घर में जाऊं, गोकुल जन्म लिया इस गारन, गोपियन माखन खाऊं। तो भगवान ने मन में यह विचार करत हरि, ब्रज घर घर में जाऊं। भगवान ने कसम खाई कि मैं हर ब्रज के घर में जाऊंगा। क्यों? क्योंकि गोकुल जन्म लिया इस कारण, यही तो कारण है मेरा जन्म लेने का। गोकुल जन्म लिया इस कारण, गोपियन माखन खाऊं, गोपियों के मक्खन खाऊं, क्योंकि मक्खन बड़ा कोमल है हृदय की तरह। तो भगवान ने प्लान किया कि मैं ये करूंगा, और इस प्लानिंग को करते करते कुछ लोग बड़े प्रॉब्लम में आ गए। सब लोग चाहते हैं कि कृष्ण हमारे घर आए, माखन खाए, लेकिन वो अंदर से चाहते हैं, लेकिन ऊपर से दिखाते हैं कि नहीं इसने गलत किया। मतलब टू फेसेस फॉर कृष्णा। तो ये सारी खबर सबको पहुंच गई। मैया यशोदा ने भगवान कृष्ण को बांध लिया। अब पूरा ब्रिज डूबा हुआ है दुख में कि भगवान को बांध दिया। एक्चुअली प्रेम में बांधना, बंधन बंधन और बांधने में दो फर्क है। हम इस जगत में आके खुद बंधन को एक्सेप्ट करते हैं, और जो इस जगत में रहते हैं भगवान के भक्त, वो भगवान से बंधना चाहते हैं। जब आप स्वयं बंधना चाहो सही चेतना के साथ तो वो बंधन अच्छा है, लेकिन जब आप भोग वृत्ति के साथ बंधन में बंधो तो ये बंधन बेकार है। तो सबको पता चल गया कि भगवान को मैया यशोदा ने बांध लिया। अब ये बात घूमते 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 बलराम जी के कान में चली गई। एक्चुअली बलराम जी बहुत खींचते थे किनको? कृष्ण को। लेकिन जब पता चला मैया यशोदा ने बांध लिया है और कृष्ण को पीड़ा है, क्योंकि भगवान को बांधा है पेट से, वो भी उखल से बांधा है, और मैया यशोदा बहुत गुस्से में है, मैया की आंखों में क्रोध है। और दामोदर लीला तो उदर और रस्सी की लीला है, और रस्सी से पेट को बांध दिया। हम क्या बोलते हैं? नमस्तेस्तु धामने स्वरूपतीत धामने। तो जो धाम, भगवान का जो पेट है धामने, उसको जिससे बांधा है उधर से, धाम से बांधा है, धाम से बांधा है। तो जो दाम है वो रस्सी है, और जो पेट है वो पूरा ब्रह्मांड है। जब हम भगवान को बांध देते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को बांध देते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड को बांध दिए, सारे देवता लोग परेशान हो गए। उन्हीं सब में बलराम जी बहुत परेशान हो गए। बलराम जी के कान में खबर पहुंची कि कृष्ण को बांध लिया। हमेशा कृष्ण को खींचते थे कि क्योंकि मजाक करते थे, लेकिन आज जब दामोदर लीला हुई तो जो सबसे सीरियस व्यक्ति थे वो थे बलराम जी। और बलराम जी ने प्रोटेस्ट किया कि मैया इनको खोल दो। भाई बड़ा सुंदर बोलते हैं, ये सुनी के हलधर ते आए। ये सुन के हलधर मतलब बलराम जी आ गए वहां पे, देखते क्या हो रहा है, भगवान कृष्ण को बांध दिए, है ना। हलधर सो कही ग्वाल सुनायो, हलधर तो कही ग्वालिन सुना। बड़ी सारी ग्वालिन से हलधर मतलब बलराम जी ने सुना। क्या सुना? प्रातः ही तुम्हारी लघु भैया, जसुमती उखल बांधी लगायो। प्राति, प्राति मतलब सुबह बांध दिया, और बलराम जी को बहुत लेट खबर मिल रही है। बलराम जी बहुत परेशान है, मेरे भाई को बांध दिया मेरी मैया ने, है ना। फिर ये सुनी के हलदर तरे आए। तरे आए मतलब इमीडिएटली सारे काम छोड़ के मस्ती कर रहे थे, तरे आए, वहीं आए, है ना, है ना। देखे स्थान उखल स बांधे, तभी टोल लोचन भरी गाए। लोचन मतलब आंखें भरी गाए, आंखों में से आंसू आ गए। बलराम जी प्रेम कितना करते हैं, वैसे तो हमेशा उनको खींचते हैं, लेकिन आज के भगवान को बांध दिया तो रोने वाले जो पहली पर्सनालिटी थे, सब लोगों को दुख था, लेकिन बलराम जी को दुख नहीं था। बलराम जी की आंखों में से आंसू आ रहे, लोचन भरी आए। लोचन आंखों को कहते हैं, आंसू को कहते हैं, आंखों को कहते हैं, आंखों को। भरी मतलब पानी से आए, आ गए।
तो आंखों में से पानी आ रहे बलराम जी के, है ना। यहाँ पे लिखे, इसका हिंदी में अनुवाद पढ़ता हूँ। जब दाऊ जी आए और देखा कि उखल से भगवान बंधे हैं, तब दाऊ जी के दोनों नेत्रों जल से भर गए और बोले, मैया मुझे बांध दो, है ना, क्या बोलते हैं, भैया मुझे बांध दो, कन्हैया को छोड़ दो। भक्त ना भगवान को कष्ट नहीं देख सकते, इसको छोड़ दो, मुझे बांध दो। देखो ये बंधन की लीला है, यहाँ पे बंधने में मजा आ रहा है। आप लोग बंधो भगवान से। फिर उसके बाद बोलते हैं, श्याहिम छोर मोहि बांधे बरु, निकसत समनु भले नाही पाए। मतलब श्याम ही छोरे मोही बंदे बारू, निकसत सगुन भले नहीं पाए। मेरे प्राण जीवन धन का ना, मुझे जब मैं पढ़ रहा था इतना अच्छा लग रहा था। मेरे प्राण जीवन धन का ना, तिनके भुज ना, तिनके भुज मोही बंदे दिखाओ। के दाऊ जी को बड़ा दुख हुआ, यशोदा रानी से बोले, भैया कन्हैया को छोड़ दो, प्लीज कन्हैया को छोड़ दो, तुम्हें बांधना है ना तुम मुझे बांध दो, कन्हैया को मत बांधो। क्या करूं, आज घर से निकलते हुए शगुन खराब हो गया। उन्हीं शगुनों का फल है कि मुझे आज मेरा प्राण जीवन कन्हैया बंधा दिख रहा है। आज जब मैं घर से निकल रहा था तो आज का शगुन खराब हो गया, और शगुन का फल क्या है, मुझे तो नहीं मिला, मेरे भाई ने मेरा फल ले लिया, बंध गया, ठीक है ना। और बोलते हैं, अब जब ये दाऊ जी की बात मैया ने सुनी, मानो मैया का वात्सल्य सिंधु उछल पड़ा है। बड़ी वह वह बही जा रही थी। लीला शक्ति ने फिर आकर सावधान किया, क्योंकि यमुना अर्जुन का उद्धार करना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैया के अंदर करुणा, क्योंकि माँ के अंदर, और वो भी यशोदा के अंदर करुणा तो बहुत भारी मात्रा में, जैसे ही करुणा, भगवान ने बोला लीला शक्ति माँ को हटा दे। दाऊ जी हमेशा आप मुझे छेड़ते हो, आज छेड़ना नहीं था, आज छेड़ दिया। अभी मेरे को यमला अर्जुन का उद्धार करना है और मैया तो भी मुझे खोल देगी। तो दाऊ जी आगे बढ़े, भगवान आगे बढ़े, लीला शक्ति को बोला, ओ भुला दे कि मैं इसका बेटा हूँ, मतलब याद दिला दे कि मैं बेटा हूँ। और जो भी बोला बलराम ने सारी करुणा जीरो कर दी, और उसी समय करुणा, और लीला शक्ति ने मानो फिर मैया को सावधान कर दिया, और मैया ने छोड़ा, छोड़ने जा रही थी, फिर बोला पकड़े रहने दो। अब तो मैया को क्रोध आ गया दाऊ जी के ऊपर, अब उल्टा हो गया। अभी क्रोध नहीं था दाऊ पे, अब दाऊ पे क्रोध आ गया, और बोली कि गुस्से में आकर बोले दाऊ जी, उधर मैया को क्रोध आ गया और उधर दाऊ जी को क्रोध आ गया, और क्या बोले, काहे को कला नाध्यो, दारुण धार्य बाध्यो, कठिन लकुट लेते त्रायसी, मेरे भैया बाध्यो। मेरे भैया को बांधा तुमने। आगे बोलते हैं, ना ही कसरत मन निखिर, कोमल रे तन, तनिक से ददी काज भरी ले, तू रे मोरी मैया। हाँ तू ना तू क्योर भरी हो, देखियो तो तेरी या अरे, फोरती बासन सब जानती, बोलैया मैयन प्यारी, सूरदास हित हरि लोचन है, लाए है ये भरी, बलाऊ का बाल जाकी से ही कन्हैया भऊ। तो दाऊ जी बोले, मैया तू अनर्थ कर रही है। तू क्या कर रही है? तू अनर्थ कर रही है, तू अर्थ का अनर्थ कर रही है। तेरे को पता है ये कौन है? पता है ये कौन है? कहते कौन है? ये पूरे जगत का भरता है, ये पूरे जगत को भरता है। यहाँ पे लिखा है ना कि तनिक से दधी काज, तो तनिक से भी जरा दिमाग लगा ले, तू क्या कर रही है मैया? तो मैया कहती है, हाँ तुम सारे भरता भुरता मेरे घर आए हो, है ना, ये भरता है, और तुम सारे भरता मेरे घर, मेरा ही घर मिला है तुम भरताओं को आने के लिए। अब मैया कहती है, इसको बांधे, तेरे को भी बांध दूं, क्योंकि भगवान को तो लीला करानी है। और ना यहाँ पे लिख रहे हैं सूरदास जी, भगवान ना आंख मार रहे हैं कि बंधने दे, और वो आंख मारे, वो कह रहे देखो उसकी आंख ना झपक रही है, डर रहा है। वो कह रहे नहीं, मैं आंख नहीं मर रही, तू ऐसे किसी को कुछ करो तो वो और कुछ समझता है। तो इतनी सुंदर लीला शक्ति है इसमें, अगर आप ये गर्ग संहिता में पढ़ो तो आपको
पूरी लीला विस्तार रूप, लेकिन सूरदास जी ने इसको अपनी भाषा में और सुंदर लिखे हैं। आगे बताते हैं, तू माँ बनी है, धिक्कार है तेरा माँ बनने पे। मैं घर नहीं था, नहीं तो एक बर्तन नहीं छोड़ता, सब तोड़ डालता। कौन बोल रहे हैं? बलराम जी, है ना। सूरदास जी कहते हैं, दाऊ जी नेत्र भराए, आंसू बहने लगे और मैया हंस रही है, और मैया हंसते बोलती है ना, देखा दाऊ कितना स्नेह है कन्हैया पर। मैया ने सोचा कि आज इतना स्नेह कैसे है, वैसे तो तेरा स्नेह नहीं है, आज इतना स्नेह कैसे? वैसे तो तू इसको कहते है ना, वो कहते दाऊ बहुत खिंचायो, मैया मोही दाऊ बहुत खिंचायो। आज इतना प्रेम कहाँ से आ गया? आज मुझे प्रेम का समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो और आज तुम्हारा वात्सल्य का समुद्र बहुत उभर रहा है, आज तुम्हारा वात्सल्य बहुत उभर रहा है ना। आगे बताते हैं, अलग चली जाने पर बिना मेरी आज्ञा के खेलोगे नहीं। फिर मैया दूसरे आंगन में चली गई। अब चारों तरफ गोपियां तो खड़ी थी और उखल से श्री श्याम सुंदर, रोहिणी नंदन बलराम जी बड़ी करुणा से दृष्टि से श्याम सुंदर की तरफ देख रहे थे। बोल सकते थे नहीं, मैया ने बहुत डांटा था। सब बच्चे उदास थे और देवता लोग अंतरिक्ष में खड़े भगवान की लीला देख रहे थे। जब ये उखल बंधन की लीला हुई ना, ये उखल बंधन की लीला जिसपे दामोदर मास बना, तो ये केवल ब्रिजवासी नहीं देख रहे थे, सारे के सारे देवी देवता वहां पर खड़े होकर इस लीला को देख रहे थे, ठीक है ना। भगवान की प्रेम वश्यता, प्रेम बंधन प्रिय की भगवान को जिनका नाम लेने से बंधन टूट जाते हैं, वह उखल से बंधे हैं और अपने आप को खोल नहीं सकते। यहां पर लिखे है, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, जिन बांधे सुर असुर नाग गर, प्रबल कर्म की डोरी। जिनको ना कोई सुर बांध सकता है, ना कोई असुर बांध सकता है, ना कोई नर बांध सकता है, ना कोई नाग बांध सकता है, ना कोई प्रबल कर्म की डोरी। कोई आप भगवान का कोई कर्म नहीं है जिससे हम तो कर्मों के बंधन में फंसे हैं ना। भगवान के पास कोई कर्म नहीं है, भगवान कर्म बंधन में भी नहीं है, किसी नर से नहीं बनते, किसी असुर से नहीं बनते, किसी सुर से नहीं बनते। जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अबिच्छिन्न भ्रम जसुमती। उस भ्रम जसुमती मतलब यशोदा, जिसको कोई नहीं बांध सकता, उसको कौन बांध रहे? से अबिच्छिन्न भ्रम जसुमती, बाध्यो सकत की छोरी। एक छोरी, एक ब्रिज की छोरी कहते हैं ना, कि ना छड़िया छछिया भर छाछ पे नाच नचायो। एक ब्रिज की छोरी ने बांध लिया, है ना। भागवत क्या कहती है? एश समुद्रिता ही अंग, हे परीक्षित महाराज, हरिणो भृत्यवश्यता, हरि भृत्यवश्यता, हरि भृत्यवश्यता। हरि कैसे बनते हैं? भृत्यवश्यता। और साथ में क्या बोलते हैं कि सोवशेन अपि कृष्णेन, सब कुछ कृष्ण के वश में है। सोवशेन अपि कृष्णेन, सोवशेन अपि कृष्णेन यस्य इदम स ईश्वर वशे। स ईश्वर किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी। और किसको कहते हैं स ईश्वर? शिव जी। और किसको कहते हैं स ईश्वर? इंद्र। इन तीनों को कहते हैं स ईश्वर, जो ईश्वर के समान है। तो कहते हैं भक्त भृत्यावश्यता, भगवान अपने भक्त के वश में है, भक्त वश्यता। और सोवशेन अपि कृष्णन, और कृष्ण अपने नियंत्रण में है। और स ईश्वर वशे, और सारे ईश्वर कृष्ण के वश में है। और यस्य इदम, ये ब्रह्मांड कृष्ण के वश में है, सारी देवी देवताओं कृष्ण के वश में है, और कृष्ण खुद को अपने वश में करते हैं। और ये जो सबको अपने वश में कर रहे हैं, ये किसके वश में है? हरिणा भृत्य वश्यता, वो अपने भक्त के वश में। पूरे जगत को तो यहीं पर बोले है ना, जिन बांधे सुर असुर नाग नर, प्रबल कर्म की डोरी, सोई अबिच्छिन्न ब्रह्म जसुमती, बाध्य संकट न छोरी। तो केवल एक ब्रज की छोरी ने, मतलब एक यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को बांध दिया।
तो ये बंधन जो है ना भगवान को बांधने का, ये एक भगवान की मर्जी की लीला है, ये भगवान की अपनी लीला है, ये भगवान ने स्व प्रकाशित की है। सनातन गोस्वामी बताते हैं दिग्दर्शनी, दिग्दर्शनी याद आ गया। तो दिग्दर्शनी में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, बताते हैं कि भगवान को कोई नहीं बांध सकता। भगवान बंधना चाहेंगे तो भगवान को बांध सकते हो, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। हमें ऐसे लगता है कि हमने भगवान को बांध लिया, नहीं, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। तो हम किसको बांध सकते हैं? हम भगवान को नहीं बांध सकते तो भगवान को बांध भी सकते हैं, भगवान को नहीं भी बांध सकते। भगवान को बांधने के लिए आपके पास एक क्वालिटी होनी चाहिए, आप खुद बंधन में नहीं होने चाहिए जगत के, या इस जगत के बंधन में थोड़े वीक होने चाहिए। तो आप भगवान को, आप उस दिन भगवान को बांध लोगे जिस दिन आपके इस जगत के बंधन छूट जाएंगे, है ना। भगवान क्या बोलते हैं? कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियो अपि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। तो कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियो अपि, सारी इंद्रियों से योगी बनो और कर्म करो। योगी कर्म कुर्वन्ति, और करना क्या? कर्म करके संग त्यक्त्वा आत्मशुद्धया। हमारे जगत, हमारे लिए कर्म एक प्रॉब्लम है, लेकिन कर्म से ज्यादा कर्म का फल एक प्रॉब्लम है। हम कर्म करने से ज्यादा, याद रखो एक फिलॉसफी, हरि बोल, अगर आप आज ये फिलॉसफी समझ गए तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम कर्म से ज्यादा कर्म के फल पर आश्रित है। हम जब हम कर्म फल से कम और कर्म से ज्यादा आश्रित हो जाएंगे तो हम भगवान की ओर भागने लगेंगे। ये बहुत सुंदर सी बात है, हमको समझ नहीं आता। जब हमारी कर्मों की स्पीड और कर्म फल की स्पीड में दोनों, क्योंकि कर्म करोगे तो फल आएगा, तो कर्मों की स्पीड और कर्म फलों की स्पीड, ये दोनों स्पीड में हमारा फोकस अगर कर्म फल की तरफ है तो हम बंधन में है। जब हम कर्म और कर्म फल में हमारी स्पीड कर्म की तरफ है और फल की तरफ नहीं है तो हम भक्ति में ऑटोमेटिकली डिराइव्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही चीजें हैं जिनसे हम फ्री हो सकते हैं, कर्म और कर्म फल। इसलिए कर्म भी भगवान को ऑफर करने और कर्म फल भी भगवान को ऑफर करने हैं, ये दोनों भगवान को ऑफर करने हैं। हम कई 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 लोग क्या करते हैं, कई लोग सहजिया कर्म भगवान के लिए करते हैं लेकिन फल आता है खुद भोग लेते हैं, वो गलत है। और कई लोग कर्म भगवान के लिए करते नहीं है और जो कर्म फल आता है वो भगवान को अर्पण कर देते हैं, लेकिन वो बेटर है, कंपैरेटिवली बेटर है। लेकिन कर्म भी भगवान के लिए करने पड़ेंगे, क्योंकि कर्म फल आप जब भगवान को एक बार, दो बार, तीन बार ऑफर करोगे तो कर्म आप कर रहे हो तो आपके पास उस कर्म का अहंकार है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, फिर कर्म फल अगली बार खुद भोग लोगे। तो हम कर्म फल को फिर आगे छोड़ते नहीं, हम खुद ही भोग लेते हैं। तो अपने कर्म और अपने कर्मों के फलों को बैलेंस करना डिवोटी का काम है। डिवोटी और कुछ नहीं करता, अपने कर्मों को, अपने कर्म फल को बैलेंस करता है। और ये जो भगवान की लीला है, ये दामोदर लीला, ये हमको सिखाती है कि भगवान के लिए कर्म करो, है ना। दामोदर मास है, हमको पता है। आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो जो बातें आपको करेंगे कि अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो, लेकिन कोई आपको ये नहीं कहेगा कि अच्छा क्या है। आपको डिवोटी और नॉन डिवोटी में क्या फर्क है? डिवोटी आपको, हर नॉन डिवोटी आपको अच्छा अलग अपने हिसाब से बताएगा। वो कहेगा आप ऐसा करो, आप सुबह सुबह ना मछलियों को दाना डाला करो, बहुत अच्छा है। और दूसरा कहेगा आप ना सुबह सुबह उठ के पार्क में ना चींटियों को, कौओं को डाला करो, वो भी कहेगा अच्छा है। तीसरा आपको मिलेगा, कहेगा हमारे यहाँ ना अंधालय को क्या बोलते हैं, अंध विद्यालय है, वहां पे जाके दान करा करो, वो भी बहुत अच्छा है। फिर एक और आपको कर्मी बताएगा कि आप ऐसा करो, आप ना हम पुरानी दिल्ली में रहते थे ना, वहां पे एक जगह थी जीतगढ़, बोनटा, वहाँ बंदर बहुत होते थे, किसी को पता है नहीं पता, मैं वहीं पे रहता था। तो वहां पे ना बंदरों को केले डाला करो, तो कई लोग केले डालने जाते थे, कह रहे बहुत अच्छा कर्म है। और फिर आप थोड़ा आगे जाओगे ना, आप ऐसा करा करो, गलियों में ना कुत्ते बहुत है, उनको ना कुत्तों को दूध पिलाया करो। तो आपको ना हर कोई ना अच्छा कर्म जो होगा ना, जो नॉन ड्यूटी होगा, कोई ना कोई अच्छा बताएगा, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ऐसा करो, ऐसा करने से ये होता है। वो डिवोटी आपको ये नहीं बताएगा अच्छा क्या, डिवोटी आपको ना अच्छा बताएगा, वो ये कहेगा जो भी अच्छा है ना, आप भगवान का नाम लिया करो ज्यादातर।
और कुछ बताएगा तो आपको भगवान से कनेक्शन करने के लिए ही बताएगा कि तो आप भगवान से कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो। उसका अच्छा यही है, उसके पास कोई अच्छाई नहीं। अब इन दोनों अच्छाई में फर्क क्या है? इन दोनों अच्छाई में ये फर्क है कि जो आपका कर्म और आपका कर्म फल है ना, दोनों अर्पण हो जाते हैं। और उसमें क्या है, आपका कर्म और आपका कर्म फल भगवान को अर्पण नहीं होता, अर्पण ही नहीं होता, पुण्य बन के ही कहीं ना कहीं से आपको रिसीव हो जाता है, वो अर्पण नहीं हो पाता। जब अर्पण नहीं हो पाता ना, तो उसका फल बन जाता है। और फल कोई आध्यात्मिक फल नहीं बनता, भौतिक फल बन जाता है। और उस भौतिक फल को आप लेने आते हैं। भगवान बोलते हैं कि कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियोपि योगी कर्म करवंती। और उसके अगले श्लोक में बोलते हैं सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम। फिर दोबारा उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि सारे कर्म कर रहे हो, उससे संन्यास ले लो। अब कर्मों की पहले क्या बोल रहे हैं कि योगी कर्म कुर्वन्ति संग त्यक्ता आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि कैसे होगी? कर्म फल दे दो। और अब भगवान कह रहे हैं शुद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको शुद्ध होना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्म फल देना पड़ेगा, है ना। और अगर आपको सुखी होना है तो क्या कर? सर्व कर्माणि माना संन्यास से सुखम वशी। तो कर्म करने, तो कर्मों को देना पड़ेगा। कर्म फल देने से क्या मिलता है? योगिक आत्मशुद्धि, पवित्र होते हो। जब हम कर्म फल करते हैं, कुछ ना कुछ ऑफर करते हैं, तो हम शुद्ध होते हैं। और लेकिन जब हम भगवान के लिए ही कर्म करते हैं तो क्या होता है? नवद्वेरी पुरे धी ना कुर्वंती ना कार्य। तो आपका कोई बंधन ही नहीं है ना। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास से सुखम वशी। सारे कर्म करो, संन्यास हो गया। उसके बाद नव द्वारी पूरे दे ही ना कुर्वंती ना कार्य। और नव द्वारे, ये 9 द्वारों से कुछ भी करोगे, है ना। 1 द्वार, 2 द्वार, 3 द्वार, 5 द्वार, 7 द्वार, मलमूत्र, 9 द्वार। इन 9 द्वारों से कुछ भी करोगे, ना कुर्वंती, कोई बंधन नहीं। तो ये सुखी तभी हो गए इस जगत में, याद रखना। इस जगत में सुखी तभी हो गए जब भगवान के लिए कर्म करोगे। और इस जगत में तभी शुद्ध हो गए जब भगवान को अर्पण करोगे। बस ये दोनों श्लोक, भगवत गीता 5वें अध्याय का 12वां 13वां श्लोक। अगर सुखी होना चाहते हो तो भगवान के लिए कर्म करो। अगर पवित्र होना चाहते हो, शुद्ध होना चाहते हो, तो भगवान को फल दो। इसलिए हर कोई क्या कर सकता है? भगवान के लिए कर्म नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने भगवत गीता के 12वें अध्याय में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मई मन आध्वस्तो मय बुद्धि निवेश्य। मुझ में मन आध्वस्त करो, मुझ में बुद्धि निवेश करो। अगर ये नहीं कर सकते हो तो अथम वित्थम समाधातु ना शिवकेशी मई स्थिरम। कुछ मत करो, मुझ में स्थिर हो जाओ। और अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम आप्तुम धनंजय। ऐसा अभ्यास करने से इच्छा आ जाएगी कि तुम शुद्ध हो जाओगे। गीता 12वां 8वां और 9वां आई थी। तो बहुत अच्छा है, भगवान के लिए कर्म करो। अगर नहीं कर सकते, अभी इतने शक्तिशाली नहीं हो, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, तो अब दूसरा काम करो। कुछ तो करोगे तो फल आएगा, वो अर्पण करो। पवित्र हो जाओ और फिर सुखी हो जाओगे। तो जो व्यक्ति भगवान को अर्पण नहीं कर सकता, जो व्यक्ति भगवान के लिए कभी कुछ क्या कहते हैं कर्म नहीं कर सकता, कभी सुखी नहीं रहेगा और कभी पवित्र नहीं होगा कभी। ये तो गीता तो बिल्कुल क्लियर बोल रही है 5वें अध्याय में, हो ही नहीं सकता। और ये 1 मिनट में होगा भी नहीं। इसलिए भगवान बोल रहे अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाम आप्तुम धनंजय। अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। तो ये जो भगवान की लीला है, दामोदर लीला, ये प्रयास की तो लीला है। इसमें है क्या? 2 उंगली छोटी रहती है ना। कितनी उंगली? 2 उंगली। उसका भी पूरा का पूरा रीजन बताया। 2 उंगलियां छोटी रहने का कारण क्या है? पहले देखो, इसके 8 कारण बताए गए हैं। कौन बता रहे हैं? सूरदास जी। कहां बता रहे हैं? बाल माधुरी में। यहां पे बताते हैं कि रस्सी को 2 उंगल छोटे होने के कारण बताया गया। 2 उंगल क्यों छोटी रहती थी? 2 उंगल, पहले किसी के मन में आया कि 2 उंगल की बात क्या है, ये क्यों बोला जाता है कि भगवान को 2 उंगल छोटी रह गई। तो बाल माधुरी में सूरदास जी लिखते हैं क्यों 2 उंगल छोटी रह गई। बताते हैं कि रस्सी का नाम है गुण। क्या है? गुण। और यह जो त्रिगुण है, सत्य रजस तमस, संसार यही है। संसार क्या है? संसार 3 गुणों से बना, पता है ना। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और भगवान की जो रस्सी है वो है गुण। बताते हैं कि यही गुण यहां पर है और ये गुण भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, इसलिए रस्सी 2 उंगल छोटी रह गई।
कितनी बड़ी बात होगी। भगवान की रस्सी है गुण, गुण, और ये जगत के त्रिगुण। इस जगत में भगवान के गुण, इस भगवान के गुणों को ये तीन गुणा त्रिगुणात्मिका टच नहीं कर सकती, इसलिए तीन, ये दो उंगल छोटी रह गई। आप समझ गए कितना बड़ा विचारधारा है कि तीन गुण और दो गुण, रस्सी को गुण कहते हैं। अगला कारण बताते हैं, बंधन होता है अध्यस्तता में। यह वेदांत की बात है, ठीक है ना। श्री कृष्ण जो उदर है, यह अत्यंत ब्रह्मांडों का अभिष्ठान है। इनको बंधन कैसे, इसको बांधे कैसे, इसलिए रस्सी भगवान को दो उंगल छोटी रह गई। ये जो पेट है ये भगवान का, पूरा विश्व ही भगवान का है। और क्या आप भगवान को बांध सकते हो? नहीं। तो फिर भगवान बंधे क्यों, वो हम एंड में बताएंगे। क्योंकि भगवान बंधे क्योंकि एक तो ये रस्सी दो उंगली छोटी रह गई, तो 2 इंची की रस्सी तो राधा रानी ने अपनी चोटी का दिया केश कंदू, उसी से 2 उंगली बांधी। और राधा रानी और बांधने वाली यशोदा, जो यशोदा जैसा वात्सल्य हो और राधा जैसा प्रेम हो तो भगवान बंध ही जाएंगे। तो भगवान बन गए। भगवान किसी गुणों में नहीं बंधेंगे। ये जितनी भी रस्सियां थी ना, ये त्रिगुणात्मिका थी। असली रस्सी तो, गुणों वाली रस्सी तो बाद में आई, क्योंकि रस्सी तो तीनों गुणों में है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। भगवान को कैसे बांध लेंगे, भगवान तो गुण है, तो गुण को गुण से बांधोगे। तो अगर आपको भगवान गुण है, भगवान को बांधे, तो आपको आपके अंदर भी अच्छे गुण होने चाहिए। जब तक आपके अंदर रजोगुण तमोगुण सतोगुण है, तब तक आप भगवान को नहीं बांध सकते। आपको रजोगुण तमोगुण सतोगुण से ऊपर उठना है, तभी आप भगवान को बांध सकते हैं। तो ये इसका कहने का भाव है। फिर तीसरा कारण बताते हैं कि भगवान कृपा प्रसाद पूर्ण है, दृष्टि से कोई देखे भगवान कृपा प्रसाद की दृष्टि पड़ जाए तो बंधन मुक्त हो जाते हैं। मैया जी भी रस्सी उठाती थी और रस्सी पे भगवान की नजर पड़ती थी, वो टूट जाती थी, तो वो भी बंधन से मुक्त हो गई। तो बांधेगी क्या? क्या क्या हमारे आचार्य लोग टिप्पणियां करते हैं। रस्सी क्या करते हैं ना, कई चीजें होती है टूट जाती है, तो कहते हैं भगवान जिसको देखते हैं उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। अब भगवान ने रस्सी को देखा, रस्सी टूट गई, तो बांधेगी क्या भगवान को? क्या क्या आचार्यों के भाव है ये। आप देखो, ये आप अपने दिमाग से सोच सकते हो नहीं, ये आचार्य सोच सकते हैं। अगला बताते हैं हाँ, इसके बाद, ये तो रस्सी यशोदा मैया की है ना। अच्छी बात, सद्गुण से ही बांधना चाह रही थी, किसी सद्गुण से भगवान रीझ जाए ऐसी बात नहीं। सारे सद्गुण का उद्गम स्थान तो भगवान ही है। उनके सामने सद्गुण आया तो उनमें ही समा गया, इसलिए नहीं बंधे। देखो रस्सी को पकड़ा किसने? यशोदा ने। यशोदा को पकड़ते ही अब नया ट्रेंड आ गया कि यशोदा के पकड़ते ही रस्सी सद्गुण हो गई, तीनों गुणों से ऊपर हो गई। क्या हो गई? और जैसे ही भगवान को बांधने लगी, भगवान में ही समा गई, क्योंकि सद्गुण सद्गुण में समा गया। पहले मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन ना। हर चीज का आचार्य के पास तर्क है। अगली बात बताते हैं, शुद्ध हृदय जो होते हैं, जिनका रज तम गुण दबा रहता है, जिनका कार्य नहीं करते, उनको भगवान देखते हैं, उनसे बंधते हैं। रजतम तो 2 गुण ये बाधक है, इनमें भगवान नहीं बनते। 2 उंगल कौन? रजोगुण तमोगुण। रजतम भाव से मुक्त हो जाए तब भगवान बंधे, इसलिए भगवान नहीं बंधे। जब यशोदा मैया भगवान को बांधने गई, यशोदा मैया तो पूरे उसमें है, सतोगुण में है, शुद्ध सत्व में है, लेकिन रस्सी किस में है? रजोगुण में और तमोगुण में। तो रस्सी अपना स्वभाव नहीं बदल रही भगवान को देखकर। और तो भगवान कहते हैं तू अपना स्वभाव नहीं बदली तो मैं क्यों बदलूंगा? तो भगवान भी नहीं बदले, तो इसलिए रस्सी से भगवान नहीं बंधे। फिर आगे बताते हैं, ज्ञानियों की आंखों ने देखा कि ठीक है, नहीं बंधे। जहां बाहरी नाम रूप होता है वहां बंधन होता है, तो ये अनाम अरूप बंधन की कल्पना नहीं है। जब नाम नहीं और रूप नहीं, इसलिए भगवान नहीं बंधे। देखो, ये बहुत गहरा भाव है। ये गहरा भाव है कि अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो ऊपर से और भगवान के रूप की बातें करते हो, लेकिन अंदर क्लैरिटी नहीं है, अंदर स्वच्छता नहीं है, अंदर पवित्रता नहीं है, भगवान को नहीं बांध सकते। ऊपर ऊपर से हो सकता है रस्सी है, फलाना है, अंदर की प्योरिटी जरूरी है। इसलिए साधना करते समय हमेशा एक चीज की रिक्वेस्ट करो कि मेरा जो गंदा मन है,
जिसके अंदर ईर्ष्या है, जिसके अंदर द्वेष है, यू कैन नॉट हाइड enviousness. Even you can hide yourself, but you can't hide enviousness. आप अपने आप को तो छुपा सकते हो कि हाँ दूर हो जाऊं ना, लेकिन आप घृणा को अपने हृदय से कैसे छुपाओगे? सामने वाले को पता चले या ना चले कि आप उससे घृणा करते हो, आपको तो पता है आप उससे घृणा करते हो। हाँ, एक अवगुण है तो मतलब आप सोचते हो उसको नहीं पता कि मैं उससे घृणा करता हूं, लेकिन आपको तो पता है आप उससे घृणा करते हो, वही बहुत है आपको गिराने के लिए, वो बहुत है अपने आप में। इसलिए जब हम किसी से घृणा करते हैं ना, तो हमारे सारे गुण ना कृष्णा वीक कर देते हैं और खत्म कर देते हैं। हम हमारे एक्शन है ना, क्या था, हमारे एक्शन और हमारे रिएक्शन चेंज होते रहते हैं, और जिस समय कोई एक्शन रिएक्शन चेंज हो जाता है और हम वी आर नॉट विद द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, तो हम गलत स्टेप उठा लेते हैं। हमेशा ऐसा होता है। ये तो जीव को तो छोड़ो, भरत महाराज भाव के स्तर पर थे और भाव के स्तर पर आकर गलत स्टेप उठा लिया। एक हिरन के बच्चे के साथ आ सकते हो और अंत में हिरन में आ सकती होगी और चले गए। लेकिन अगली योनि हिरन की मिली, अब क्या किया, अब ध्यान रखा, अब ध्यान, मेरे से गलती हो गई थी। अब वो हिरनों के साथ नहीं रहते थे, अब वो साधु संत जहां रहते थे उनकी अंदर तो जा नहीं सकते हिरन बॉडी में, बाहर रह के सत्संग सुनते थे, क्योंकि हिरन की क्वालिटी, हिरन के कान बहुत बड़े होते, सुन लेता है हिरन, बाहर रह के सुनते थे। अब उन्होंने कहा अब एक चीज गलती नहीं करूंगा, अब साधुओं के एसोसिएशन नहीं छोड़ूंगा। अगली बार हिरन बन के आए और साधुओं के एसोसिएशन की, कह रहा हूं हनुमान जी बंदर बन के आए एसोसिएशन के लिए, भरत महाराज हिरन बन के आए एसोसिएशन के लिए, और हम मनुष्य होके एसोसिएशन नहीं करते तो हमारा तो धिक्कार है। कि ऐसा ना हमको बंदर बनना पड़े, हमको हिरन बनना पड़े, उससे पहले पहले एसोसिएशन करो। और फिर जब एसोसिएशन किया, अब क्या किया, अंत समय जब गया तो भगवान की चेतना में गए, क्योंकि सारा टाइम कथा थी। अब तीसरा जन्म लिया, पहले जन्म में एसोसिएशन छोड़ी, दूसरे जन्म में एक्सट्रीम एसोसिएशन ली, अब तीसरा जन्म मनुष्य देह का मिला। अब क्या करना है, अब बुद्धि लगानी है, कहाँ एसोसिएशन लेनी है, कहाँ नहीं लेनी। अब फिर क्या बने, जड़ भरत, घर वालों के सामने जड़ रहते थे, साधु संतों में सेवा करते थे, वंडरफुल वंडरफुल। अब क्या, अब इंटेलिजेंस यूज करी, क्योंकि दो योनियों का नॉलेज है भाई, भगवान ने कृपा क्या करी, दोनों योनियां याद करा दी, दो योनियों का। अब क्या करते रहे, जहां पर साधु संत थे वहां से ग्रैब करते रहे, और जहां पर घर वाले थे तो ये वहां पे चुप बैठे रहे बस। उनको उनके भाई, उनके पिता, उनके चार भाई थे जड़ भरत के, बहुत डांटते थे, वो सुनते थे, कहते मैं हूं इसी लायक, मैं हूं इसी लायक, अपने आप को कल्टीवेट करते रहे, अपनी भक्ति को बढ़ाते रहे, भक्ति बढ़ती रही। फिर जड़ भरत गुरु बन गए, किसके गुरु बने, रहुगण। राजा को बता दिया पूरा, कि रहुगण को पूरा लेक्चर दे दिया, रहुगण समझ गया तो गुरु बन गया। कैसे गुरु बने, साधुओं के संग में रहे। हमारे अंदर गुरु क्वालिटी कैसे आ जाएगी, सबके अंदर गुरु क्वालिटी का मतलब ये नहीं गुरु बनना, मतलब किसी को सिखाना, कि अच्छे लोगों से ले लो और बुरे लोगों का इग्नोर कर दो, बन गए। और क्या, यही तो करना है। इट मीन, तो जड़ भरत गुरु बन गए, और जड़ भरत ने रहुगण को, है ना, सिखा दिया। ये हुआ। अभी हम कहां पे थे, हाँ आखिर हमने छठा कर लिया, सातवां। भगवान मानो सूचित करते हैं कि दो उंगली हम क्या बंदे तो जाएंगे पर तुम्हारे बंदे नहीं जाएंगे, जैसे ऐसी बात की, दो उंगल उद्धार करना। हाँ, यहाँ दो उंगलियों का मतलब है, भगवान ने कहा कि मैं दो उंगल इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मुझे दो का उद्धार करना है, ये मतलब अर्जुन का। तो यहाँ पे उस दो से दो को आचार्यों ने दो उंगल। फिर आखिरी, एक प्रेमी भक्त के मन में आया, एक ज्ञान मिश्र प्रेमी था कि भगवान की कृपा सब, भगवान कृपा सब करती है, संसार में सर्वथा द्वैत मानते हैं, उनको कभी कृपा नहीं आती तो मुक्त कर देती है। जो असंग होते हैं वह कभी बंध जाते हैं, अथवा असंग लोग भी प्रेम से बंध जाते हैं। इन दो भावों को
सूचित करने के लिए 2 उंगल छोटी लगी। तो ये फाइनली जिसको हम हमेशा बोलते हैं प्रयास और कृपा, ये फाइनली इस पे आके इन्होंने आखिरी, हम एक ही बोलते हैं ना, तो 8 आचार्यों में से एक है कि भगवान 2 उंगल छोटी इसलिए लगे कि आप प्रयास करो, और कृपा ना हमेशा प्रयास करने वाले पे होती है। कई लोग कहते हैं ना हम पे कृपा हो गई, हम पे कृपा हो गई, हाँ उसको वो करोड़पति गया, उसका जन्म हो गया, कृपा हो गई। नहीं, पुराना कुछ किया हुआ है भाई। बिना प्रयास के ना कृपा होती नहीं है। कोई भी काम बिना प्रयास के कृपा के रूप में घटित नहीं होता। तो पहले प्रयास होता है, फिर कृपा होती है। अब कभी कभी किसी को दिखता है कृपा हो गई है, ठीक है, लेकिन पहले प्रयास था। लेकिन कृपा हो जाए फिर प्रयास करो और अच्छी कृपा होगी। तो ये भगवान का बात का स्टेज, जब भगवान को बांधा गया है ना, तो चाहे सुर हो चाहे असुर हो, कोई भगवान को नहीं बांध सकता। भगवान को क्या बोलता है? हरिणा भृत्यवश्यता। हरिणा भृत्यवश्यता, हरि केवल भृत्यवश्यता। हरि तो स्ववशेन अपि कृष्ण न, कृष्ण अपने को बांध सकते हैं, अपने को नियंत्रण कर सकते हैं। और यस्य इदम, पूरे ब्रह्मांड को स ईश्वर वशे, और पूरे ईश्वरों को, सारे स ईश्वर इंद्र ब्रह्मा को भगवान बांध सकते हैं। लेकिन सबको बांधने वाले कृष्ण हरिणा भृत्यवश्यता, बस ये पूरा का पूरा सिद्धांत है। तो भगवान मैया यशोदा से बंधे नहीं बंधे, आप इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ये भगवान का प्रेम है, प्रेम में बंधे हैं। आप भी आप भी भगवान को भाग के पकड़ो, भगवान भागे आपके आगे, आप पकड़ो और उनको बांधो। भागवतम में कहते हैं भगवान को जो मैया यशोदा ने बांधा, तो भाई मैया यशोदा ने इसलिए बांधा, 12वें श्लोक में बताते हैं कि भगवान डर गए थे। तो मैया यशोदा ने सोचा, पहले तो कमरे में था, कमरे से वेड़े में आया, वेड़े से आंगन में आया, आंगन से बाहर ना चला जाए तो बांध देती हूँ। खोने का डर है, जहाँ खोने का डर है वहां प्रेम है। जब आपको किसी की चीज का खोने का डर नहीं है ना, तो इसका मतलब आपको प्रेम नहीं है, आपको किसी से प्रेम नहीं है। खोने का डर होना चाहिए। भक्ति में भक्ति खोने का डर, साधु संग खोने का डर होना चाहिए। डर जरूरी है। अगर आपके अंदर भक्त भृत्य वश्यता है तो आपको डर रहेगा। आपको चीजें खोने का डर रहना चाहिए कि मेरा भक्तों का संग जहाँ चला जाए, मेरी माला छूट ना जाए, मेरी गीता भागवत छूट ना जाए, मेरा ये ना छूट जाए, है ना। जैसे माला खो जाती है। अभी महाराज रोहिणी में थे, एक माता जी सुबह सुबह आई, मैं महाराज की उस दिन भागवत क्लास थी। भागवत क्लास के बाद भागती हुई, मतलब एक होता है ना, हम कहते हैं कोई व्यक्ति भाग रहा है, वो वास्तव में भागती हुई आई और महाराज के जो गिर गई फ्लैट। मैंने देखा, मैं हिल गया। एक माता जी स्पीड से आई, मतलब 6-7 कदम भागती हुई आई और गिर गई। मैंने देखा क्या हुआ, और फिर महाराज को बोलने लगी, माला, शी वाज क्राइंग, कल महाराज व्यास पूजा पे आप थे। तो गुरु गोरख प्रभु कहते हैं, महाराज माला नहीं देंगे आपको, बिल्कुल गुस्से में, नहीं माला नहीं देंगे महाराज, आपको नहीं देंगे, आपको 21,000 रुपए देने पड़ेंगे। वो बेचारी थोड़ी रिच नहीं थी, नॉर्मल थी, गरीब थी, पता नहीं रिच, मुझे आई डोंट नो, बट 21,000 सुन के महाराज ने कहा गुरु कुरान शांति, है ना। फिर महाराज हाँ हाँ शांति है। महाराज ने लिया, माला ली, एक उसकी वो माला ले आई उतनी देर में। महाराज ने एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे उसको दे दी। तो कहते देखो महाराज का काम है ये बोलना, मेरा काम है ये बोलना, मैं तो बोलूंगा। तो वैसे नियम है कि ऐसा, इसने बोला कि आप सिंसियर हो जाओ, माला ना खाओ, 21,000 देने में आपकी हवा टाइट होगी। लेकिन अब क्या है ना, भृत्य वश्यता, वो बस रोता हुआ आ गया, वशीभूत कर लिया। तो आप रोने से किसी को अपने बस में कर सकते हो, प्रेम से किसी को बस में, प्रेम में रो देना चाहिए। प्रेम में रोना आ जाता है एक्चुअली, है ना, कई माताओं को आ जाता है, तो प्रेम में रोना आ जाता है। तो ये अच्छा है, ये जेन्युइन है, इसमें हो जाए तो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि आप इसका मतलब आपका स्मरण ठीक है ना। स्मरण के ऊपर, स्मरण बहुत जरूरी है। आपकी हमारी असली वेल्थ तो स्मरण ही है। कितना सुंदर बताया उसने कि हमारा स्मरण। और देखो, स्मरण एक ऐसी वस्तु है, अगर आपको गलती से भगवान का स्मरण आ जाएगा, है ना, दुखों में भी आ जाता है, खुशी में भी आ जाता है, पुराने संस्कारों से भी आ जाता है, तो आप श्रवण कीर्तन कर लोगे। आपने देखा है कई लोग एकदम से आ जाते हैं, श्रवण कीर्तन पुराने स्मरण से हो रहा है। अगर पुराना स्मरण नहीं है तो अब श्रवण कीर्तन बनाओ तो भी स्मरण हो जाएगा। स्मरण ना एक ऐसा एक होता है ना, एक कमरा है जिसके 2 दरवाजे हैं। तो भक्ति का एक ही ऐसा स्मरण कमरा है जिसके 2 दरवाजे हैं।
श्रवण कीर्तन से भी आ सकता है और स्मरण से भी श्रवण कीर्तन आ सकता है। ये है, ये आप समझो। तो इसीलिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, हे कृष्ण, इस दामोदर मास में आपको मैया यशोदा ने बांधा, आपकी दामोदर लीला, आपका दामोदर नाम केवल बंधने के लिए तो पड़ा है। आप बंध गए तो आप दामोदर हो गए ना, आपको बांधा जा सकता है। भगवान क्या चीज प्रेजेंट क्या कर रहे हैं इसमें, कि मेरे को बांधा जा सकता है। ऐसा मेरे लिए हारो मत, मेरे को बांधा जा सकता है। भगवान को बांधा कैसे जा सकता है? दिग्दर्शनी में सनातन गोस्वामी लिखते हैं, मैं बहुत हैरान हुआ, मैंने आज तक ये चीज पढ़ी नहीं थी। तो कहते हैं कि गर्भ से अगर भक्ति मिलती है, गर्भ की भक्ति से आप भक्त बन सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। आप सोचो कि आपने गर्भ में अगर आपकी माँ ने भक्ति नहीं करी तो आप कभी भक्त नहीं बनोगे। याद रखना ये बात। हर माँ का जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को भक्त बनाए। जो माँ गर्भ में भक्ति नहीं करती उसका बच्चा कभी भक्त नहीं बनता। इसलिए जो माँ गर्भ में हनुमान चालीसा पढ़े, रामायण आदि पाठ करे, उनके बच्चे ही भक्त बनते हैं। और दूसरा, तो वो तो गए बेचारे, अब क्या करें, उनका जीव नहीं। अगर गुरु भक्ति है तो भी आपकी भक्ति मानी जाएगी, तो भी या तो गर्भ भक्ति या गुरु भक्ति है, दो भक्ति चाहिए। प्रयास भक्ति कोई भक्ति नहीं है, गुरु भक्ति और गर्भ भक्ति से ही आपका कल्याण होगा बस, और कोई तरीका नहीं। या तो आपके पास गर्भ भक्ति होनी चाहिए या गुरु भक्ति होनी चाहिए। अगर गर्भ भक्ति तो पता नहीं किसकी माँ ने गर्भ में गीता भागवत पढ़ी, हमें तो पता नहीं। गुरु भक्ति से आप प्रगति कर। आपको किसको लगता है कि हाँ, कि हम लोगों के गर्भ में भक्ति नहीं हुई होगी? सबको लगता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो संस्कार थे, हमारा खाना पीना स्वभाव तो ऐसा ही था। अब जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? गुरु भक्ति से। हमारी श्रद्धा हमारे आचार्यों में है, इससे भी प्रगति। दो, भगवान ने ऐसा नहीं कि अब प्रकट हो गए तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, नहीं। अब गुरु भक्ति करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। अगर गर्भ भक्ति नहीं हुई तो गुरु भक्ति करो। इसलिए हर माँ का कर्तव्य है अपने बच्चे को गर्भ में भक्ति करना। और माताएं गर्भ में बच्चे को भक्ति नहीं कराती, बहुत गलत है। गर्भ भक्ति बहुत बहुत बहुत। और मैं बताऊं, ये पूरा जगत बिगड़ क्यों रहा है, ये संसार इतना गंदा क्यों हो रहा है? गर्भ भक्ति नहीं हो रहा है। अब मैं समझ रहा हूँ संसार गंदा क्यों हो रहा है। अभी तक मैं सोचता था प्रचार, नहीं, माँ एक प्रॉब्लम है। माँ गर्भ भक्ति नहीं करती, इसलिए बच्चे अच्छे पैदा नहीं होते। माँ को बच्चे जब पेट में कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, गीता भागवत, बच्चा ठीक होगा। कुछ भी भगवान से। मेरी मम्मी जब मैं पैदा हुआ हनुमान चालीसा पढ़ती दिन में कितनी बार? 20 बार, है ना। मैं 2.5-3 साल का था, आई वॉज 3 year old ओनली, 3 साल का। जो 3 साल का था, मेरे को पूरी हनुमान चालीसा आती थी और स्पीड से बोलता, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय। क्यों बोलता था? क्योंकि मुझे हिंदी पढ़नी नहीं आती, लेकिन मैं 3-3.5 साल में, 4 साल में होगा, इतना मुझे याद है कि मैं बोलता था। एक बार कोई बोला कान में पड़ गई, क्योंकि ये गर्भ में होती है भक्ति। और 3 लोगों को बोला है कि सिर्फ 3 लोगों ने भक्ति, सनातन गोस्वामी लिखते हैं केवल 3 लोगों ने भक्ति करी है, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज और नारद मुनि, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भक्ति करी। कितना महत्व है गर्भ भक्ति का, कितना महत्व है। प्रहलाद महाराज, हाँ प्रहलाद महाराज, नारद जी के शिष्य प्रहलाद महाराज। लेकिन नाम 3 का लिखा है, तो एनीवे भूल गए होंगे लिखना, लेकिन हाँ तीनों ने गर्भ में भक्ति की है। प्रहलाद महाराज का बच्चा ही दिखाया ना बचपना, तो उनको गुरु दिखाया, तो शायद ये दैट माइट बी अ रीजन। एनीवे, दिस इज द पावर ऑफ गर्भ भक्ति। गर्भाधारण संस्कार कितना महत्वपूर्ण। गर्भ भक्ति हर माँ को करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ इसका प्रमोशन, जितना प्रमोशन हम प्रचार करते हैं ना, उतना प्रमोशन इस चीज का करना चाहिए। जो भी माँ प्रेग्नेंट हो, जो भी स्त्री प्रेग्नेंट हो, उसको हमेशा माला करनी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए। हम क्या सोचते हैं, हम अपने बच्चों को ना सिर्फ संसार देने में तुले हुए हैं, वो इंजीनियर बन जाए, वो डॉक्टर बन जाए। वो सुखी नहीं रह सकता है बन के, मैं आपको बता दूं, सुखी नहीं रह सकता। आप जितना मर्जी प्रयास करो, सुखी रह ही नहीं सकता कोई भी बिना हरे भक्त से कुतो महत गुणा मनोरथो धावतो। बिना हरि भक्ति कोई सुखी नहीं। अब आप रह ही नहीं सकते सुखी, कोई कोई चांस ही नहीं। तभी लोग करोड़ों करोड़ोपति, खरबों खरबोपति होकर भी दुखी है। इसलिए गुरु भक्ति और गर्भ भक्ति, ये दोनों होनी चाहिए। हम तो इतने अभागे, इतने भाग्यशाली शायद थे या नहीं थे, लेकिन जो भी आने वाली संतानें, ये तो भाग्यशाली बने।
घर में माताएं भक्ति करें। माताएं सारा टाइम कार्टून देखती है, इसलिए बच्चा कार्टून पैदा होता है ना। सारा टाइम पिछड़े देखती है, ढिशुम 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 ढिशुम, बच्चा भी ढिशुम ढिशुम ढिशुम, ये होता है। ठीक है, तो ये हमको करना चाहिए। और बांध लो भगवान को, पेट से बांध के गुरु के माध्यम से बांध लो। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गुरु महाराज की, हिताई गौर प्रेमानंदे हरे। क्वेश्चन, सतोगुण ना फेवरेबल है, निर्मलत्वम, निर्मल है। सत्वम निर्मलत्वम, निर्मल है ना। सतोगुण में ना चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप भगवान के भक्त बन जाओ, क्योंकि सतोगुण इज वेरी क्लोज टू शुद्ध सत्व। सतोगुण ना एक ऑफर है। आप सतोगुण व्यक्ति क्या सुबह टाइम पे उठेगा। अब सुबह टाइम पे जब उठेगा तो मंदिर भी आ सकता है। और सुबह उठेगा तो उस मूड में उसका मन फ्रेश रहेगा, तो फ्रेश माइंड में गीता भी घुस सकती है। एक अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है ना। अब शराबी तो 3 बजे 2 बजे सोएगा। एक बार क्या हुआ, गुरु महाराज, मैं नया नया इस कॉल में जुड़ा था, गौरांगी का बर्थडे था। गौरांगी 1 साल की हुई थी शायद। तो मैंने प्रोग्राम किया, तो मेरी बुआएं, उस समय डिवोटी नहीं थे इतने, मेरी 3 बुआएं आई, मेरे रिश्तेदार आए, 100-150 लोग आ गए। महाराज कीर्तन कर रहे थे। तो फिर महाराज से क्वेश्चन आंसर पूछे, महाराज ने कुछ सतोगुण का जवाब दिया। तो मेरी एक बुआ ईस्ट ऑफ कैलाश मंदिर के साथ में रहती है, ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती है, बड़ी धनवान है, करोड़पति है। तो उनका वो है, वो बोलती है, तो महाराज ने कहा, ओ आप तो बड़े किस्मत वाले हो, आप मंदिर के पास में रहते हो, आप आया करो मंदिर। तो कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारा, ये है ये। महाराज कहते हैं सुबह मंगला आ जाया करो, आपका तो पैदल का रास्ता है ईस्ट ऑफ कैलाश से। माँ पूछते हैं, महाराज मंगला कितने बजे होती है। महाराज ने बोला 4:30। तो आप 4:15 भी निकलोगे या 4:20 में निकलोगे, 10 मिनट पहुंचोगे। कहते हैं हम तो 2 बजे सोते ही हैं। तो महाराज कहते हैं तो क्या करें ऐसे लोग। कहते अरे आप 4 बजे कह रहे उठेंगे, मेरी बुआ बोलती है, बुआ उनके बच्चे भी थे, अरे गुरुजी हम तो 2 बजे सोते, 4 बजे कहाँ उठेंगे। तो कहते हैं फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहे हो। तो सतोगुण, अगर आप जल्दी उठोगे तो आप इट माइट बी अ चांस कि आप मंदिर आ जाओ। जब आप सोओगे 2 बजे, तो 4 बजे उठोगे कैसे। आप उठ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। ये बात है। ठीक है।